नमस्कार दोस्तों, परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सैम पित्रोदा के बयान से सियासी बवाल। अब सवाल ये उठता है कि कौन है ये सैम पित्रोदा और क्यों बवाल मचा, क्या बयान दिया। इन सब सवालों पर आज हम विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन उस विश्लेषण को पूरा अंत तक देखें। और उससे पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम किसी भी करंट मुद्दे पर निष्पक्ष विश्लेषण करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप YouTube पर उसे देख सकें, परख सकें और सुनने के बाद कमेंट भी कर सकें। और कमेंट करना भी चाहिए आपको। खैर, बात करते हैं आज के मुद्दे की कि सैम पित्रोदा के बयान पर सियासी बवाल। सैम पित्रोदा कौन है? ये सैम पित्रोदा कांग्रेस का ही एक चहेता है, सलाहकार है और ख़ास तौर से वो राहुल गांधी का सलाहकार है। और इस वक्त वो इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस का अध्यक्ष भी है, जो अमेरिका में रहता है। और उसका असली नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा है। शॉर्ट में उसको सैम पित्रोदा कहते हैं। अब बात करते हैं कि सैम पित्रोदा ने ऐसा क्या बयान दे दिया कि बीजेपी के नेता उस बयान को सुनने के बाद भड़क उठे और कांग्रेस पर पूरी तरह से हमला बोल दिया। सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में एक कानून है, विरासत टैक्स लगता है, यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स, जो जिनके पास अगर मान लो कि $100 मिलियन है और वो इस नश्वर संसार से रुखसत करके जाता है, तो उसका जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसके बच्चों के पास 45% वो रह सकती है। बाकी 55% जो उसकी जो संपत्ति होगी वो गरीबों में बांट दी जाएगी। यानी कि वो चाहते हैं कि इसी तरह का कानून अगर भारत में बन जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। बस इसी बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से हमलावर हो गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कभी मंगलसूत्र को छीनने की बात की जाती है, कभी संपत्ति को छीनने की बात करती है। और अब सैम पित्रोदा ने साफ तौर से कह दिया है कि अमेरिका जैसा कानून भारत में भी बनना चाहिए। लेकिन इस बयान के बाद कांग्रेस बचाव पक्ष में आ गई। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा का जिक्र करते हुए, उसके बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सैम पित्रोदा का बयान उनका निजी बयान है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीजेपी तो जब एक बार कोई चीज़ में उन्हें मिल जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है। अब बीजेपी ने पूरी तरह से कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, जबकि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि
जो लोकसभा चुनाव 2024 का पहले चरण का जो मतदान हुआ है, उस मतदान की गति को देखते हुए बौखला चुकी है बीजेपी और बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जो मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इस पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन लोगों को ऐसी वैसी बातें बताकर गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम हो चुका है कि जो 400 का जो पार का टारगेट जो बीजेपी एनडीए ने तय कर रखा है, वह अब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता है और वो 200 तक ही अटक करके रहने वाला है। इतना ही नहीं, जो राहुल गांधी कल तक जो अस्वस्थ थे, उन्होंने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साफ तौर से कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहला काम जाति जनगणना का ही होगा। यानी कि मुख्य मुद्दों से जहां बीजेपी भटक रही है, वहीं कांग्रेस भी भटक रही है। उनका ध्यान अब सिर्फ जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, इन सब पर लग चुका है। येन केन प्रकारेण जैसे भी हो, सत्ता हासिल करनी है, लेकिन अब वो सत्ता हासिल कैसे हो पाएगी, यह आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। अभी चुनाव की जो मतदान का जो दूसरा चरण है, वो 26 अप्रैल को होगा और उसके बाद न जाने अभी और कितने प्रहार ये सियासी नेता एक दूसरे पर करेंगे। चाहे वो विवादित बोल के जरिए करें, चाहे वो विवादित बयान के जरिए करें, चाहे वो झूठ बोलें, कुछ भी बोलें, कुफर भी तोलें, लेकिन लड़ाई आर पार की होगी। क्यों कि बीजेपी हाईकमान ये चाहता है कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार केंद्र में बने, चाहे कैसे भी बने, बननी चाहिए। यह बीजेपी हाईकमान की एक सोच है और उस सोच को दरकिनार करते हुए कांग्रेस चाहती है और विपक्षी दलों का जो गठबंधन है INDIA, उनके नेता ये चाहते हैं कि किसी भी तरह हो मोदी सरकार को केंद्र से बेदखल करना है। अब देखना यह है कि क्या ऐसा हो पाएगा। बड़े ही सोचनीय बात है कि अगर मतदाताओं ने कोई जो निर्णय ले लिया वही मान्य होगा। खैर, अभी इन सब पर हमें 4 जून तक इंतज़ार करना होगा, क्योंकि 4 जून को ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा और तब पता चलेगा कि कौन सा सियासी दल कितने पानी में है। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों और दोस्तों को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।